नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त दिमाग, जिसे इंसान के शरीर का रिमोट कहा जाता है। क्या आपको पता है धरती के पास भी अपना दिमाग होता है? ये आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये सही है और सच भी। अब धरती कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, आज आपको इसी के बारे में बताएंगे, और वो भी वैज्ञानिक आधार के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धरती जिस पर हम रहते हैं, धरती जिस पर वायु भी है और जल भी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि धरती के पास भी अपनी बुद्धि है, यानी दिमाग है, जिसका धरती इस्तेमाल भी करती है। यह एक इंटेलिजेंट ग्रह है, यानी धरती जीवित है। धरती कैसे जीवित है ये आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है, जिससे पता चलता है कि धरती भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। स्टडी में पता चला है कि जमीन के नीचे फंगस की एक बहुत बड़ी परत है, जो पूरी धरती में फैली हुई है। दोस्तों, यही परत एक दूसरे को संदेश भेजती है। और फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, जिसकी वजह से पूरी धरती की स्थितियां बदलती रहती है। अगर इस तरह की प्रक्रियाओं को पकड़कर उनकी जांच की जाए तो हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं पर धरती की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। धरती किसी न किसी तरीके से संतुलन बनाने के लिए किसी न किसी तरह की प्रक्रियाओं को जन्म देती रहती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे एक समुदाय हैं। उन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रक्रिया शुरू की, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये प्रक्रिया पूरी धरती पर हो रही है। बदले में क्या मिला? ऑक्सीजन। बस फिर क्या था? ऑक्सीजन ने हमारी धरती की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। असल में पेड़ पौधे काम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो धरती की बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है। धरती पर मौजूद जीवन को अगर सामूहिक तौर पर देखा जाता है तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। यही है जो धरती के दिमाग, ब्रेन, तार्किक शक्ति को दिखाता है। जैसे ही बायोस्फीयर का जन्म हुआ, धरती को एक नया जीवन मिल गया। धरती खुद से अपने बारे में सोचने लगी, वह संतुलन बनाने लगी। जब धरती पर किसी एक कोने में कुछ गड़बड़ होता है तो दूसरे कोने में वह कुछ ऐसा कर देती है कि संतुलन बन जाता है। स्टडी करते समय वैज्ञानिकों ने बस ये ध्यान दिया कि बायोस्फीयर कैसे धरती को बदल रहा है, धरती किस तरह से बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रही है, धरती किस तरह से संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 स्टेज भी गिनवाए हैं। धरती पर हुई ये स्टडी हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि धरती कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। धन्यवाद।